भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विदा कराने के लिए रनिवास में जाते हैं चारों भाइयों के साथ, जहाँ पर रनिवास में माता सीता की सखियाँ और रानी लोग देखकर हर्षित हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार से उनकी आरती और न्यौछावर करती हैं। आगे क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनके मन में प्रेम अत्यंत से भर गया और प्रेम में विशेष वश में होकर बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगने लगी। हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा को त्याग दिया। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाईन सहित उबटी अनवाए, छरसयस नयति हे तुझवाए। बोले राम सो अवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन लगाया। उपटन लगाने के बाद उन्हें स्नान कराया और प्रेम से भरकर उन्हें छव रस के भोजन कराया। सुअवसर जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शील और स्नेह से भरी संकोच भरी वाणी से कहा, राउ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि महाराज जी अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, आप प्रसन्न मन से हम लोगों को आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पति सौंपी बिनती अति कीन्ही। इतना वचन सुनते ही रनिवास पूरा उदास हो गया। सासुएं प्रेम में विवल होकर बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को अपने हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंपकर विनती करके बोली, कर विनय शीस राम ही समर्पी। जोरी करी पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ। विदित गति सब की यहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी सशील स्नेहु लख निज किंकरी करी मानवी। विनती करके सासुएं उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति, सबके हृदय के गति, सबके मन की बात मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इनके शील और स्नेह देखकर इन्हें सदैव अपनी दासी समझिएगा। ऐसा उनकी सास जो हैं विनती करती है प्रभु श्री रामचंद्र जी से। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। इस प्रकार से माता सीता जी की जो माता हैं सुनैना जी, वह विनती करती हैं। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी वरवानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी।
ऐसा कहकर रानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को के चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनके वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गए हों। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी सास को बहुत प्रकार से समझाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। राम बिदा मांगत कर जोरी, करी प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई अशीष बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी रनिवास से चल देते हैं। मंजू मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुन धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मनोहर मूर्ति को देखकर बार बार उन्हें रानियां स्नेह में शिथिल हो जाती हैं, फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाती हैं और बारंबार उन्हें गले से लगाकर भेंटती हैं। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छु जिमि धेनु लेवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, बार बार मिलती हुई माताओं सखियों से अलग कर दिया, जैसे हाल ही में ब्याही हुई गायों को कोई उनसे बछड़ा अलग कर दे, इस प्रकार की दशा हो रही थी। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन बुदे विदेह पुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सही सारा निवास प्रेम विशेष में बस में हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया हो। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहिनी राखी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरजु परिहर इनके ही। जानकी जी ने जिस तोता और मैना को पाल कर पोष कर बड़ा किया था और वो सोने के पेड़े में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे कि वैदेही कहाँ है। ऐसे उनके वचन को सुनकर धीरज को भी धीरज त्यागना पड़ा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनको तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ के पशु और पक्षी इस तरह से विकल हो रहे हैं, वहाँ मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ पे आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमासु आ गए, नेत्रों में उनके जल भर गया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लेनि लायउर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वैसे तो जनक जी परम वैराग्यमान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका जो वैराग्य था वह वैराग्य भी छूट गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगाकर और प्रेम के भाव से वह विह्वल हो गए और उनकी जो जान की मर्यादा थी वो सब मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्हीं विचारुन अवसर जाने, बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान जो वैराग्य से परिपूर्ण उनके मंत्री हैं, राजा जनक जी को बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजा ने विषाद करने का समय न जानकर फिर विचार किया, बार बार पुत्री को हृदय से लगाकर
सुंदर सजी पालकियां मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश में था। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया और फिर इसके बाद अपनी कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। विदा कराने के लिए आगे की कथा में जनक जी विभिन्न प्रकार के दास दासियों को भी उन्हें दहेज में देते हैं। जो सेवक सीता जी के सेवा में यहाँ जनकपुर में थे, उनको भी राजा जनक जी ने सीता जी के साथ में विदा किया। इसको अगले प्रसंग में हम गाएंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।